दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित प्रश्न। चक्रवृद्धि ब्याज देखते हैं। जैसे एक ट्रिक है, दो तीन 4 5 6 वर्ष पे जो आधारित क्वेश्चन होता है उस तरह का। 2 3 4 5 6 वर्ष पर आधारित प्रश्न। आप लोगों को आज एक ट्रिक बताते हैं। आप लोग देखिए, 2 वर्ष का अगर ज्ञात करना है, देखिए ट्रिक क्या बताते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 2 वर्ष का निकालना है, 2 तो पहले से है तो 2 लीजिए। एक अनुपात याद करना है, 2 जैसे 2 मान लेते हैं, 2 लास्ट में 1 लगा देना है। यही अनुपात आपको याद रखना है, चाहे जिस वर्ष का निकालना है इसी अनुपात पे ही सारे वर्ष का निकल जाएगा। 3 वर्ष का देखिए निकालते हैं। 3 वर्ष का निकालना है तो 3 लिख सकते हैं, 3 अनुपात। अब ये दोनों को काउंट कर लीजिए, 2 1 3, लास्ट में सब 1 रहेगा, 1। अब ऐसे ही 4 वर्ष का निकालना है। 4 वर्ष, 4 तो है, 4 अनुपात। अब इसको दोनों काउंट कर लीजिए, 3 3 6, 3 1 4, लास्ट में 1। कितना आसान है देखिए आप लोग। ऐसे 5 वर्ष का, 5 है तो 5 अनुपात 6 4 10, 6 4 10, 4 1 5, लास्ट में 1 अनुपात। ऐसे ही आप बड़ा से बड़ा वर्ष का निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 6 वर्ष का देखिए, 6 तो है, 6 10 5 15, 10 10 20, 10 5 15, 5 1 6, लास्ट में 1। सभी में लास्ट में 1 1 1 रहेगा। यही अनुपात से आप किसी भी वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। जैसे इस तरह से हम लोग एक सवाल पढ़ते हैं। एक सवाल है, सवाल आप लोग लिखिएगा। 4,000 रुपये पर 4,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आप लोग देखिए इस सवाल को, एकदम नॉर्मल, एकदम आसान सा ट्रिक है, आराम से समझिए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए 2 वर्ष का पूछ रहा है ना, 2 वर्ष का पूछ रहा है तो 4,000 लिखिए गुणे 10%, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 400। ये फर्स्ट है। सेकेंड साल का देखिए, अब यहाँ जो निकला है 400, इसी का 10% निकाल दीजिए सेकेंड साल में। 0 0 कैंसिल, 4 दाम 40। तो यहाँ जो बताए हैं 2 वर्ष का, इसमें 2 वर्ष का पूछ रहा है तो 2 वर्ष का यही अप्लाई कर दीजिए। यहाँ लिखिए 2 अनुपात 1, इसमें 2 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, इसमें 1 से। 4 दूना 8, 800 हो जाएगा। 40 1 40, तो 840 जो है चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, यही। आप लोगों को समझ आया कि नहीं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह से बहुत सारे सवाल हैं जो कि आसान तरीके से इसी फार्मूला के आधार पर लगाया जा सकता है। एक सवाल और आप लोगों को बता देते हैं। जैसे पूछ रहा है 1,000 रुपये की 10% की दर से 10% की दर से
वार्षिक चक्रवृद्धि, वार्षिक चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि वृद्धि 2 वर्षों का क्या होगा? 2 वर्षों का क्या होगा? क्या होगा? आप लोग देखिए, इसी तरह सेम लगेगा, इसी पे लगेगा। 2 वर्षों का पूछ रहा है तो 1000 का 10% फर्स्ट साल में निकालिए। 0 0 कैंसिल, 10 10 100, 100 का निकाल दीजिए सेकेंड साल में। 100 गुणे 10 बटा 100, 100 से 100 कैंसिल बराबर 10। 2 साल का क्या अनुपात हमने बताया था? 2 साल का हमने बताया था 2:1। तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, इसमें 1 से गुणा कर दीजिए। 100 दूना 200, 10 एक्के 10 प्लस 10 बराबर 210 जो है यही आ जाएगा आपका चक्रवृद्धि CI, यही CI आ जाएगा आपका। है ना आसान? आसान है। आप लोग आराम से इस सवाल को लगा सकते हैं। इसी फार्मूला के आधार पर सभी लगेगा एकदम आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग।